राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। तो यूनिट 1 में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रीवियस सेक्शंस में प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अपन ने लाप्लास एंड पॉइसन्स इक्वेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से आते हैं, है ना, उनको आज अपन क्या करेंगे, डीलिंग करेंगे, उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, कि लाप्लास के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से डील किए जाते हैं, या फिर पॉइसन्स का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे डील करना है, और आते ज़रूर है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पॉइसन से लाप्लास का प्रूफ तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में हो सकता है वो 10 नंबर का प्रूफ होगा, हो सकता है उसके साथ में अपने के ऊपर 10 नंबर का एक न्यूमेरिकल भी मिल जाए उसी के ऊपर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास में। क्वेश्चन है प्रूव दैट द potential between coaxial conducting sphere है, सिलेंडर है, कंडक्टिंग सिलेंडर is given by phi equals to phi 1 अपॉन में log a अपॉन में b log रो अपॉन में b। ठीक है, log रो अपॉन में b where a and b is the radius of inner product cylinder, respectively। ठीक है, तो ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि भैया प्रूफ करना है कि पोटेंशियल जो होगा कोएक्सियल कंडक्टिंग स्फीयर में जो किस तरीके से दिया जाएगा, फाई बराबर फाई 1, है ना, log a अपॉन में b log रो अपॉन में b वेयर a एंड b इज द रेडियस ऑफ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा आगे ये भी दे रखा है, इसमें आगे ये भी दे रखा है, एंड एट द सरफेस of inner cylinder and outer cylinder and at the surface of inner cylinder and outer cylinder potential is given by phi 1 and 0 respectively। ठीक है, तो ये अपने पास में क्वेश्चन है कि भाई प्रूव दैट पोटेंशियल जो है कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर में वो इस तरीके से दिया जाता है वेयर a एंड b इज द रेडियस ऑफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ द सिलेंडर रेस्पेक्टिवली एंड एट द सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर एंड आउटर सिलेंडर पोटेंशियल इज गिवन बाय phi 1 and 0 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये अपने पास में है। चलो अब इसको क्या करते हैं, अपन प्रूफ करते हैं। अब इसको प्रूफ करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम पूछना क्या चाह रहा है, कहां पे पोटेंशियल निकालने की बोल रहा है, वो तो अपन पता लगा लें पहले। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं इसका। देखो डायग्राम बनाते हैं। ये अपने पास में एक सिलेंडर है। ठीक है, ये अपने पास में एक सिलेंडर है, ये लो। ये अपने पास में क्या है, एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर, ठीक है, एक और सिलेंडर है, कोएक्साइल है ना ये इस तरीके से,
ये कोएक्साइल दे रखा है अपने को, ठीक है। तो दो सिलेंडर हैं अपने पास में, कोएक्साइल ही तो है, इसके अलावा क्या दे रखा है अपने को, ठीक है। लेंथ नहीं दी है तो लेंथ नहीं दी है तो अपन इनफाइनाइट लेके चल सकते हैं इसको, ठीक है। लेंथ इसने दी ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है, शायद हो सकता है बिना लेंथ के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये दो अपने को क्या दे रखे हैं इन्होंने, सिलेंडर दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस जो है मैं देख लेता हूँ एक बार, बाहर वाले का है या अंदर वाले का। ये डायग्राम बना हुआ आएगा उधर, ध्यान रखना क्वेश्चन में बना हुआ आएगा, ठीक है। अपन देख लेते हैं एक बार कि वैसे तो इसी में दे रखा होगा। इनर सिलेंडर का कितना दे रखा है, इनर सिलेंडर का कितना दे रखा है अपने को, इनर सिलेंडर का पोटेंशियल है φ1 और अपने पास में जो आउटर सिलेंडर है उसका कितना है 0, ठीक है। तो ये जो रेडियस है, ये वाला रेडियस, यहां से लेके यहां तक का रेडियस, ठीक है। एक मिनट, ये जो रेडियस है ना यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये कितना दे रखा है अपने को, ये तो दे रखा है इन्होंने b, ठीक है, ये तो दे रखा है b, ठीक है। और जो दूसरा रेडियस है यहां से लेके यहां तक का, ये छोटा वाला, ठीक है, ये कितना दे रखा है अपने को, ये दे रखा है इन्होंने a, ठीक है। और जो हमारे पास में ये पोटेंशियल है, कौन सा पोटेंशियल, ये वाला आउटर वाले पे फाई की वैल्यू कितनी है 0 और इनर वाले पे कितनी है फाई की वैल्यू φ1, ठीक है। ये अपने पास में दे रखा है, ये अपने पास में गिवन है पूरा का पूरा। चलो प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ करने के लिए कंसीडरेशन तो करना ही क्या है, क्वेश्चन में ही दे रखा है सब कुछ अपने को, तो गिवन दैट लिखना है हम सीधा का सीधा, ठीक है। गिवन दैट द पोटेंशियल एट outer surface is grounded whereas at inner surface is φ1, ठीक है। तो आउटर सरफेस पे तो अपने पास में क्या है, ग्राउंडेड है, और इनर सरफेस पे अपने पास में कितना दे रखा है, φ1 दे रखा है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। नाउ यूजिंग लाप्लास इक्वेशन। अब एक बात बताओ, लाप्लास इक्वेशन क्यों यूज की, पॉइजन्स क्यों नहीं की? क्योंकि देखो इधर अपने को डेंसिटी नहीं गिवन, डेंसिटी गिवन होगी तो पॉइजन्स इक्वेशन को यूज कर लेंगे, क्योंकि वहां पे डेंसिटी की टर्म आती है, चार्ज डेंसिटी आता था ना रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे वो गिवन ही नहीं है तो अपने को उससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है कि भाई अगर आप इस सरफेस से इस सरफेस तक जाते हो, ये दो सरफेस बन रही है अपने पास में, इस सरफेस से इस सरफेस के बीच में जाते हो, तो यहां जो पोटेंशियल बन रहा है वो किस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। ये जो चेंज आएगा यहाँ पे इस वॉल्यूम के अंदर, इसके बारे में ही वो पूछ रहा है कि जो प्रूफ करवा रहा है वो जो चेंज होगा वो इतना होगा, ठीक है। जब आप इस सरफेस से इस सरफेस के बीच में जा रहे हो तो ये जो अपने पास में स्पेस है, इस स्पेस के अंदर पोटेंशियल कितना बन रखा है, ठीक है। चलो तो अपन कर देते हैं इसको प्रूफ, ठीक है। चलो from Laplace equation, लाप्लास इक्वेशन के हिसाब से डेल स्क्वायर फाई क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। डेल स्क्वायर फाई क्या होता है, 0 होता है। अब एक बार बताओ, इसमें अपने पास में क्या बना हुआ है, सिलेंडर बना हुआ है, तो कोऑर्डिनेट्स कौन से लेने पड़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए भी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन से यूज करने पड़ेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। फ्रॉम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लाप्लास को कैसे देते थे, 1 अपॉन में रो, ठीक है, 1 अपॉन में रो आ गया, ठीक है। फिर कितना आएगा, डेल अपॉन में डेल रो, डेल अपॉन में डेल रो, फिर आएगा यहाँ पे H3 H1, ठीक है। तो H3 और H1 की वैल्यू तो 1 ही रहती है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में रो, ठीक है। H3 नहीं मतलब H2 H3 सॉरी H2 H3 अपॉन में H1 आएगा। तो H2 कितना होता है अपने पास में, H2 कितना आता है अपने पास में, एक मिनट
ठीक है। तो ये कितना होगा अपने पास में, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये डेल फाई अपॉन में, एक मिनट, ये आ गया रो डेल फाई अपॉन में कितना हो गया ये डेल रो प्लस डेल अपॉन में, ठीक है, रो वाली वैल्यू तो आ गई अपने पास में, दूसरा होता है डेल अपॉन में डेल थीटा, ठीक है, थीटा वाला आता है तो थीटा वाला आएगा अपने पास में, तो यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास में S3H1, वो तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में रो डेल फाई अपॉन में डेल थीटा प्लस ये कितना आ जाएगा डेल अपॉन में डेल जेड, ठीक है, डेल अपॉन में डेल जेड, और अपने पास में ये कितना आएगा यहाँ पे जेड डेल अपॉन में डेल जेड आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में H2H1, ठीक है, H2H1, तो H2H1 की वैल्यू तो कितनी होती है रो, और ये कितना आ जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल जेड, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर अपन ने इसको क्या कर लिया, ओपन कर लिया, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको क्या कर लिया है अपन ने, ओपन कर लिया है। अभी फर्दर इसको मूव करने के लिए आगे फर्दर मूव करने के लिए अपने को पता है कि इसने किस कोऑर्डिनेट्स में पूछ रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट इन द सेंस कि भाई किस कोऑर्डिनेट के अंदर इसने पूछा है। ये देखो इसने पूछा है रो के अंदर, देखो कहीं पे भी थीटा की टर्म आ रही है नहीं, रो आ रहा है अपने पास में, रो वेरी कर रहा है, तो अपन सिर्फ सॉल्व किसके लिए करेंगे, इसको रो के लिए ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, किसके लिए सॉल्व करेंगे, सिर्फ रो के लिए सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स अदर टर्म्स जो होंगी अपने पास में कितनी हो जाएंगी, टेंड्स टू 0, जैसे ये वाली टर्म है ना अपने पास में, हाँ सिर्फ रो के लिए सॉल्व होगा, ये वाली टर्म्स तो क्या हो जाएगी 0, और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी 0, ठीक है, ये टर्म्स तो अपने पास में क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो अपने पास में कितना बचेगा 1 अपॉन में रो डेल अपॉन में डेल रो डेल फाई अपॉन में डेल रो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपने पास में 0, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, वहां पे रो जाके खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा डेल अपॉन में डेल रो डेल फाई अपॉन में डेल रो, ये इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास में 0, ठीक है। ऑन इंटीग्रेटिंग तो अपने पास में रो डेल फाई अपॉन में डेल रो, ठीक है, ये कितना बचेगा अपने पास में, कुछ कांस्टेंट हो जाएगा a, इंटीग्रेट कर दिया ना मैंने दोनों तरफ, तो यहां तो अपने पास में क्या बचेगा, डेल का अपन ने इंटीग्रेशन किया, रो डेल फाई अपॉन में डेल रो, वहां ले जाएंगे अपने पास में 0 खत्म हो जाएगा, तो 0 के अपने पास में क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन करने पे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट अपन ने कितना मान लिया, a मान लिया, अच्छा ठीक है। नाउ आगे चलते हैं इसको, देखो ये कितना हो जाएगा डेल फाई इक्वल्स टू a डेल रो अपॉन में कितना आ गया रो, ये अपने पास में वैल्यू आ गई अपने पास में, ठीक है। अगेन इंटीग्रेटिंग ठीक है, अगेन इंटीग्रेटिंग करेंगे तो फाई अपने पास में कितना बचेगा, देखो ये तो फाई बचेगा, ये बचेगा a log टू द बेस e, ठीक है, अगर इंटीग्रेट करोगे ना डेल रो अपॉन में डेल रो, ठीक है, तो अपने पास में ये कितना बचेगा log, ठीक है, कितना आ जाएगा ये रो प्लस b, ठीक है, ये अपने पास में इसकी इक्वेशन बनेगी पोटेंशियल की। अब अपन लगाएंगे बाउंड्री कंडीशंस आप भले भांति सेकंड ईयर में भी पढ़ के आ चुके हो कि मैथमेटिकल फिजिक्स में भी लगाई जाती थी, और भी तुम्हारे पास में कई ऐसे मतलब फिजिकल फेनोमेनास होते हैं जहाँ पे अपन बाउंड्री कंडीशंस याद करो, थर्ड ईयर के अंदर भी अपन जब क्वांटम के बारे में पढ़ते हैं, पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ भी बाउंड्री कंडीशंस लगाई जाती हैं, तो वह वही है अपने पास में, ठीक है, और बाउंड्री कंडीशंस ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में भी, ठीक है। नाउ यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, अपन यूज कर रहे हैं क्या, बाउंड्री कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशन अगर मैं यूज करता हूं तो एट r इक्वल्स टू a, ठीक है, एट r इक्वल्स टू a अपने पास में, या r इक्वल्स टू b वाली पहले यूज कर लेते हैं, b पे अपने पास में फाई 0 होगा, देखो 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 देखो, ये r इक्वल्स टू अगर मैं b रखता हूं तो फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 0 दे रखी है, तो अपन ये पहले यूज कर लेते हैं, उससे एक कांस्टेंट तो खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है, तो ये अपन यूज कर लेते हैं, एट r इक्वल्स टू b, फाई कितना दे रखा है 0, तो 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास में a log e, ये हो गया रो, ठीक है, प्लस b, लेकिन रो की जगह अपने पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब रो रेडियस ही तो होता है, तो रेडियस कितना दे रखा है अपने पास में r इक्वल्स टू b, ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a log टू द बेस e b माइनस के, ठीक है, इस वैल्यू को पुट कर दो किस में, पहली वाली इक्वेशन में, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन दे देते हैं कुछ, या फिर इक्वेशन देने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हो जाएगा ये तो,
ठीक है, इक्वेशन देने की जरूरत नहीं है इसमें। आगे चलें। नाउ द पोटेंशियल बिकम्स, नाउ द पोटेंशियल बिकम्स, तो पोटेंशियल बिकम्स अपने पास में कितना हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू अपने पास में कितना आ जाएगा, ये ए लॉग टू द बेस ई रो, ठीक है, माइनस ए लॉग टू द बेस ई, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में बी। ठीक है, फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, ए लॉग टू द बेस ई रो बाई ए, सॉरी रो बाई बी, रो बाई बी। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास में। अब ए की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है अपने को। ठीक है, ए की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है। अनदर बाउंड्री कंडीशन, अनदर बाउंड्री कंडीशन, अनदर बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि r बराबर a पर फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, फाई 1 दे रखी है। ठीक है, तो वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये फाई 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, a लॉग टू द बेस e, रो की जगह कितना आ जाएगा, a अपॉन में b। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, फाई 1 अपॉन में लॉग टू द बेस, ठीक है, a अपॉन में b। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। इस a को अपन क्या कर देंगे, उस वैल्यू में पुट कर देंगे। नाउ पोटेंशियल बिकम्स, नाउ पोटेंशियल बिकम्स, फाई कितना हो जाएगा अपने पास में, a की जगह तो क्या आ जाएगा, फाई 1 अपॉन में लॉग टू द बेस e। ठीक है, कितना आ जाएगा ये a अपॉन में b, यहाँ पे कितना था, लॉग टू द बेस e रो अपॉन में b। ठीक है, ये अपने पास में प्रूफ हो गया, यही तो था, इधर रख दिया वो वैल्यू मैंने। ठीक है, फाई बराबर दिस, तो यहाँ पे अपने पास में ये वैल्यू कितनी आ गई, फाई 1 अपॉन में लॉग टू द बेस e a बाई बी, और ये हो जाता है आपके पास में हैंस प्रूफ्ड कि अपने पास में जो पोटेंशियल होगा उस सरफेस के अंदर, ठीक है, वो किस तरीके से वेरी करेगा, इस अपने पास में इस पोटेंशियल की इक्वेशन से। ठीक है, तो ये इस तरीके से डीलिंग करनी है क्वेश्चंस के साथ में, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है, देखो चलो अब इसको तो आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। ये लो, इधर लूं क्या, लो। ठीक है, ठीक है, हो गया ना। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बताता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। ठीक है, ये देखो अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, कंसीडर टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल, कंसीडर टू कॉन्सेंट्रिक spherical shell, spherical shell of radius RA and RB, of radius RA and RB। ठीक है, and potential VA and VB, and potential VA and VB। ठीक है, ये पोटेंशियल दे रखा है अपने को। आगे चलें, एट देयर सरफेसेस, एट देयर सरफेसेस, एट देयर सरफेसेस, फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन
फाइंड द potential between concentric spherical cell, concentric spherical shell। ठीक है, और कुछ थोड़ी है गिवन इस क्वेश्चन में, देख लेता हूं मैं एक बार। नहीं, और तो कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो, इन्होंने बोला है कि अपने पास में कोएंसेंट्रिक स्फीयर हैं जिसकी रेडियस आर ए और आर बी दे रखी है और पोटेंशियल दे रखा है वी ए एंड वी बी। ठीक है, तो अपने को क्या पता लगाना है, पोटेंशियल बिटवीन कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल। देखो यहाँ पे आपकी बार भी डेंसिटी नहीं थी अपने को, चार्ज डेंसिटी आपकी बार भी नहीं है, तो चार्ज डेंसिटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने पास में कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो लाप्लास इक्वेशन यूज लेनी पड़ेगी। अपने पास में 2 स्फेरिकल सेल दे रखे हैं। ठीक है, 2 स्फेरिकल सेल दे रखे हैं, बना लेते हैं। ये एक सेल है, ठीक है, और एक और दे रखा है अपने को, ये दूसरा हो गया आपका। ठीक है, और इन दोनों का जो रेडियस है वो कितना कितना दे रखा है अपने को, आर ए एंड आर बी। ठीक है, तो ये रेडियस कितना दे रखा है अपने को, ये आर ए है। ठीक है, और ये कितना है, आर बी है। ठीक है, इस पे पोटेंशियल कितना दे रखा है, वी ए, और इस पे पोटेंशियल कितना दे रखा है, वी बी। अपने को इस रीजन में पता लगाना है कि भाई ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर पोटेंशियल कितना होगा। और देखो दोनों की वजह से आएगा, ध्यान रखना, इन दोनों की वजह से ही इस पे पोटेंशियल आएगा। चलो, यूजिंग लाप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0। मैंने मान लिया कि उधर पोटेंशियल कितना है अपने पास में फाई, तो लाप्लास इक्वेशन अगर अपन यूज करेंगे तो डेल स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा अपने पास में, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि स्फेयर की बात कर रहा है अभी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो 1 में आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, 1 में आर स्क्वायर साइन थीटा, डेल अपॉन में कितना हो जाएगा, ये डेल आर। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा अपने पास में H2S3 आर स्क्वायर साइन थीटा डेल फाई अपॉन में कितना हो जाएगा, ये डेल आर प्लस। ठीक है, ये आ गया अपने पास में डेल अपॉन में डेल फाई, नहीं डेल अपॉन में डेल थीटा। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे अपने पास में, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में H1 H3। ठीक है, तो आर साइन थीटा रहेगा, अपॉन में 1 रहेगा वो, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल अपॉन में डेल थीटा, और ये आ गया फाई। ठीक है, तीसरा एंगल अपने पास में, इसको वी ले लेते हैं, इसको पोटेंशियल को वी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल फाई की भी जरूरत पड़ेगी ना अपने को, तो अपन क्या करते हैं, कंसीडरेशन में इसको वी ले लेते हैं, यहाँ पे वी, जिससे आसान हो जाएगा ये। ठीक है, इससे और आसान हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, फिर वो फाई मिक्स हो जाएगा। एक मिनट, चलो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये अपने पास में, डेल वी अपॉन में डेल आर, ये डेल वी अपॉन में डेल थीटा। ठीक है, डेल वी अपॉन में डेल थीटा हो गया, प्लस डेल अपॉन में डेल फाई। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा अपने पास में, H1 H2, तो H1 H2 तो यहाँ तो R रहेगा अपने पास में, और ये कितना हो जाएगा, डेल वी अपॉन में डेल फाई। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, H1 H2 अपॉन में H3 R साइन थीटा आएगा ना यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल वी अपॉन में डेल फाई। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 0। यहाँ पे कितना आएगा अपने पास में, यहाँ पे H2 आएगा, मतलब नीचे R भी आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या होगा, लाप्लास इक्वेशन होगी अपने पास में, किसमें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। अब बात देखो, सिर्फ हमने को रेडियस गिवन है, थीटा वीटा एंगल के बारे में कुछ नहीं दिया है। अब स्फेरिकल सेल है तो अपने को ऑब्वियस ही बात है कि थीटा भी 0 to पाई घूम चुका होगा, और अपने पास में जो फाई होगा वो भी 0 to कितना रहा होगा, 2 पाई रह चुका होगा। तो अपने पास में सिर्फ चेंज कहाँ हो रहा है,
आर ए और आर बी ये दो चीजें चेंज हो रही हैं, तो रेडियल पार्ट इसका चेंज हो रहा है। तो रेडियल पार्ट अगर चेंज होता है तो सिर्फ हमें रेडियस से मतलब है, रेडियल वाले पार्ट को ही हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो बाकी टर्म इसके लिए क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो ये तो जीरो हो गया, ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो अपने पास में अभी कितना बचा देखो, 1 में आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये कितना हो गया, डेल अपॉन में डेल आर, ठीक है। कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डेल वी अपॉन में कितना आ गया, डेल वी अपॉन में कितना आ गया, डेल आर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, जीरो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल आर, आर स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पे कितना आएगा, डेल वी अपॉन में डेल आर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, ठीक है। आगे चले, ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग करेंगे इसकी, तो अपने पास में कितना होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल वी अपॉन में डेल आर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अपने पास में, कुछ कांस्टेंट आएगा ए, ठीक है, कुछ कांस्टेंट आ जाएगा अपने पास में ए। अगेन इंटीग्रेट करते हैं इसको, कांस्टेंट एक तो आ ही चुका है, एक कांस्टेंट और आएगा क्योंकि 2 बार इंटीग्रेशन होगा। चलो इसको दूसरी बार भी कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये होगा अपने पास में साइन थीटा डेल वी, ये कितना हो जाएगा ए डेल आर अपॉन में कितना हो गया, आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा को भी नीचे ले जाते हैं उधर, ये कितना आ जाएगा, डेल वी 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, ए अपॉन में साइन थीटा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा डेल आर अपॉन में कितना हो गया, ये आर स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, दोनों तरफ अगेन इंटीग्रेटिंग अपने पास में देखो ये कितना होगा, डेल वी की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी अपने पास में, ये हो जाएगी अपने पास में वी। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ए अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, ए अपॉन में साइन थीटा। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो इसकी लिमिट्स भी कितनी दे रखी हैं, आर ए से आर बी तक। आर ए से कहाँ तक जा रहा है ये लिमिट्स में, आर बी तक जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में इसकी लिमिट्स भी अपने को पता है कि आर ए से कहाँ तक जाएगा, आर बी तक। तो मैं लिमिट्स अभी यहाँ इसको लगा देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है ये, तो ये हो जाएगा v, तो अपने पास में ये कितना हो जाएगा, -1 अपॉन में r, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में आर ए, और ये कितना हो जाएगा आर बी, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा v = a अपॉन में साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, -1 अपॉन में आर ए, माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन में आर बी, ठीक है। अच्छा प्लस कुछ कांस्टेंट भी तो आएगा, लेकिन लिमिट्स लगा दी ना अपन ने, तो कांस्टेंट तो नहीं आना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, लिमिट्स बाद में लगा लेंगे, एक और कांस्टेंट आएगा, तभी तो उसने 2 बाउंड्री कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है। लिमिट्स नहीं लगाएंगे अपन, क्योंकि लिमिट्स अगर लगाता तो फिर वो दोनों तरफ लगेंगी, ठीक है, लिमिट्स नहीं लगेंगी इधर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो अपने पास में, ये तो हो जाएगा v, ये हो जाएगा v, ये कितना आ जाएगा a साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 अपॉन में r, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये +b, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। तो पोटेंशियल तो आ चुका है अपने पास में, अब बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है। यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। पहली, एट r = RA, v कितना दे रखा है अपने को, VA, ठीक है। तो VA बराबर कितना हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ साइन थीटा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 1 - के RA, ठीक है, 1 अपॉन में RA + b, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब इक्वेशन की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अगेन दूसरी बाउंड्री कंडीशन, एट r = RB, ठीक है। v बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में, VB, तो VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, माइनस को बाहर ले लिया मैंने, ये हो जाएगा 1 अपॉन में RB प्लस कितना हो जाएगा b। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास में 3rd, ठीक है। एक काम करते हैं, अब देखो कांस्टेंट अपने पास में दोनों आ रहे हैं, अपन को दोनों की वैल्यू चाहिए होगी, और 2 इक्वेशन हैं अपने पास में, तो निकाल सकते हैं आराम से। एक काम करते हैं,
एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर दूं क्या? हाँ, एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, ठीक है, 2 माइनस इक्वेशन 3 कर देते हैं। तो जैसे ही अपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, VA माइनस VB, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा माइनस के A अपॉन में साइन थीटा, A अपॉन में साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में RA माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस A अपॉन में साइन थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन में RB। और देखो इसको माइनस करोगे तो अपने पास में A वो तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, अपने पास में B तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ क्या, ये हो जाएगा VA माइनस VB, ठीक है, तो अपने पास में ये कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा A अपॉन में साइन थीटा, A अपॉन में कितना हो जाएगा ये साइन थीटा, अंदर कितना बचेगा अपने पास में 1 अपॉन में RB माइनस 1 अपॉन में RA, ठीक है, और यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, इंटू VA माइनस VB, अपॉन में कितना होगा ये अपने पास में, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 अपॉन में RA माइनस 1 अपॉन में RB, ठीक है। तो ये अपने पास में तो कहाँ आ गया, A कांस्टेंट आ गया, एक कांस्टेंट तो ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, अपने पास में कितनी हो गई, 1 2 3 हो गई थी ना, 3 हो गई ना, ये इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास में 4, ठीक है। सिमिलरली ऑन एडिंग इक्वेशन 2 and 3, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो अपने पास में देखो कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करने पे ये हो जाएगा VA प्लस VB, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में A अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, A अपॉन में साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कितना था यहाँ पे RA, ठीक है, माइनस A अपॉन में साइन थीटा कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन में RB, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा अपने पास में 2B, ठीक है। अब B की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा VA प्लस VB, इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी अपने पास में, यहाँ से अगर अपन कॉमन लेते हैं क्या, माइनस के A अपॉन में साइन थीटा कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा 1 अपॉन में RA प्लस 1 अपॉन में RB, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में 2B, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2B। आगे चलते हैं, कितना हो जाएगा ये, और सॉल्व करें इसको, A की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो ये कितना हो जाएगा VA प्लस VB, इसकी वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में, A की वैल्यू ये रखी हुई, ये कितना हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा साइन थीटा, मल्टीप्लाई में कितना आएगा, मल्टीप्लाई में कितना आएगा अपने पास में VA VB, ठीक है, कितना आएगा ये मल्टीप्लाई में VA माइनस VB अपॉन में 1 अपॉन में RA माइनस RB, 1 अपॉन में RA माइनस 1 अपॉन में RB, ये A की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे, ठीक है, और ये प्लस, अच्छा मल्टीप्लाई में ये भी रखा हुआ है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में RA प्लस 1 अपॉन में RB, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में 2B, ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तो हो जाएगा अपने पास में VA प्लस VB अपॉन में कितना आ जाएगा VA माइनस VB। इसको सॉल्व करूंगा मैं आगे, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये तो जाएगा RA प्लस RB अपॉन में RA RB, यहाँ पे कितना हो जाएगा RA RB अपॉन में कितना हो जाएगा RB माइनस RA, ठीक है, ये हो गया अपने पास में माइनस का साइन, और प्लस कितना आ जाएगा ये अपने पास में 2B, ठीक है, ये कैंसिल हो गया अपने पास में, ठीक है, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अपने पास में ये जो बचेगा अपने पास में माइनस, अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो VA प्लस VB, ठीक है, VA प्लस VB, यहाँ पे कितना आ जाएगा VB माइनस VA, ठीक है, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा अपने पास में RA प्लस RB अपॉन में कितना हो जाएगा RB माइनस RA, प्लस कितना हो गया ये अपने पास में 2B। इसको अगर मैं फर्दर यहाँ लेके आता हूँ तो B की वैल्यू भी आ गई अपने पास में, B कितना आ जाएगा अपने पास में VA प्लस VB अपॉन में कितना हो गया VB माइनस VA, ठीक है,
और ये कितना आ जाएगा अपने पास में माइनस के आर ए प्लस आर बी अपॉन आर बी माइनस के आर ए, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अपने पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको भी 1/2 करना पड़ेगा। ये अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। इन ए और बी को अपन कहाँ पुट कर देंगे, जो अपने पास में इक्वेशन 1 थी ना, इक्वेशन 1। देखो थोड़ा सा लंबा हो रहा है अभी ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पुट कर देना उसको। बी की वैल्यू पुट कर देंगे अपन यहाँ पे, और अपने पास में यहाँ पे किसकी वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू भी रख देंगे। ठीक है, तो अपने पास में देखो कितना हो जाएगा अब, इसमें नहीं, कहाँ गया, ये इधर रख देंगे अपन। ठीक है, चलो तो रखते हैं अपने पास में, देखो कितना बचता है ये। ओहो काफी बड़ा हो गया ये क्वेश्चन तो। नाउ v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास में, कितना था, a अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, माइनस के 1 अपॉन में r था, प्लस कितना था b। ठीक है, b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन में साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी अपने पास में, साइन थीटा, vb माइनस va माइनस vb अपॉन में कितना था ये 1 अपॉन में rb माइनस 1 अपॉन में ra। ठीक है, ये तो a ही वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 1 अपॉन में r, प्लस b की वैल्यू कितनी आ रही है 1 अपॉन में 2 va प्लस vb अपॉन में va माइनस vb माइनस ra प्लस rb अपॉन में rb माइनस ra। ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यू आ रही है। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहो तो फर्दर कर देना, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास में पोटेंशियल आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, इसको अगर अंदर इंट्रोड्यूस करता हूँ तो vb माइनस va अपॉन में कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन में rb माइनस 1 अपॉन में ra। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में r प्लस 1 अपॉन में 2 va प्लस vb। देखो सारे जो अपने पास में दिए हुए टर्म्स है ना, उसी के टर्म्स में आएगा ये। और ये जो एक एक्स्ट्रा r टर्म आ रही है ना, ये वो r टर्म है जिस पे आपको निकालनी है उस कॉन्सेंट्रिक रेडियस के बीच में जो भी अपने को डिस्टेंस दिया होगा ना, उस डिस्टेंस पे जो निकाला जाएगा। बाकी सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको गिवन है। ठीक है, तो ये अपने पास में पोटेंशियल कहलाएगा दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बीच में। इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं अपन, फर्दर सॉल्व करना चाहें तो उससे भी आगे और इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये बहुत लंबा हो गया क्वेश्चन, तो अपने को क्यों करना है फालतू का, इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। ठीक है, ये ए की वैल्यू यही थी ना, अच्छा आर ए माइनस आर बी है, मैं आर बी माइनस आर ए कर दिया। ठीक है, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, ये आर ए माइनस आर बी है, आर ए माइनस आर बी। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया अपने पास में कौन सा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स का। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर अपन को दोनों को एक साथ उतरवा दूंगा मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो कि पूछा गया है, आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। कंसीडर टू प्लेट at a distance z equals to 0 and z equals to d such that at z equals to 0 plate is grounded और जीरो पोटेंशियल पर है, and at z equals to d, ठीक है, पोटेंशियल इज 100 वोल्ट, यही दे रखा है। पोटेंशियल कितना दे रखा है, 100 वोल्ट। फाइंड द पोटेंशियल इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, फाइंड द पोटेंशियल रीजन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, प्लेट्स के बीच में अपने को क्या निकालना है, इसमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपन इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी अपने मैं बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम बना लेते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो ये अपने पास में एक प्लेट तो यहाँ है, ठीक है, और एक प्लेट अपने को कहाँ दे रखी है, z बराबर 0 पर। ये अपने पास में, मैं अलग पेन से शो कर देता हूँ इसको, ये ठीक है। तो ये इक्वल्स टू कितना है अपने पास में, z इक्वल्स टू डी, और ये कितना है, z इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस पे पोटेंशियल कितना दे रखा है अपने को, 100 वोल्ट, और ये अपन ने क्या कर रखा है, ग्राउंडेड। दैट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 0, ठीक है। वो अपने पास में 100 वोल्ट पर है और ये अपने पास में कितना है, 0। इस पे पोटेंशियल वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि ग्राउंड कर रखा है आपने, ठीक है। अपने को इस स्फीयर के बीच में निकालना है, यहाँ पे इस एरिया के बीच में अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। और ये आपके पास में एक्सिस कौन सी है, z, तो ऑब्वियस ही बात है ये x है, ये अपने पास में क्या है, y है, ठीक है। नाउ वही चीज यूजिंग लाप्लास इक्वेशन, तो डेल स्क्वायर फाई कितना होगा अपने पास में, 0 होगा। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसको ओपन करूंगा तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन में कितना हो जाएगा, ये डेल जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 0। ऑब्वियस ही बात है, एक्स में कुछ नहीं है, वाई में भी कुछ नहीं है, सब कुछ जेड में दे रखा है, तो फिर अपन सॉल्व भी किसके लिए करेंगे, जेड के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, डेल फाई अपॉन में डेल जेड, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी कॉन्स्टेंट ए, ठीक है। अगेन इंटीग्रेट करते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग। अगेन इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, अगेन इंटीग्रेटिंग, तो अपने पास में फाई कितना हो जाएगा, ए जेड प्लस बी, ठीक है। ये अपने पास में वैल्यू आ गई। नाउ यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, अगर मैं बाउंड्री कंडीशंस यूज करूं, ठीक है, तो एट z इक्वल्स टू 0, फाई की वैल्यू 0 दे रखी है, z इक्वल्स टू 0 पर अपने पास में फाई कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। दैट मीन्स इन वैल्यूज को अगर मैं पुट करूंगा तो फिर हमारे पास में b कितना आ जाएगा, 0। नाउ पोटेंशियल कितना हो गया अपने पास में, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो गई, फाई बराबर कितना हो गया, ये a इंटू जेड, ठीक है। आगे चलें, एट z इक्वल्स टू d, अपने पास में फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 100 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास में, a इंटू डी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 अपॉन में d, ठीक है। नाउ पोटेंशियल कितना हो जाएगा अपने पास में, नाउ पोटेंशियल बिकम्स v की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 100 अपॉन में d, ठीक है, और इनटू कितना आ रहा था, z, ठीक है, यही आ रहा था अपने पास में, 100 अपॉन में d इंटू जेड, यहाँ रख दो, ठीक है। तो अपने पास में जो v होगा, सॉरी v नहीं है, फाई है अपने पास में, ये फाई ले लिया है ना अपन ने, ठीक है। तो अपने पास में जो फाई होगा कितना हो गया, 100 अपॉन में d इंटू जेड। दिस इज द रिक्वायर्ड अब इक्वेशन फॉर पोटेंशियल उस रीजन के अंदर। इनकेस इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ ले, इफ नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर पूछ ले, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछ लेता है तो अपन जानते हैं कि E बराबर कितना होता है, माइनस के डेल फाई, होता है नहीं होता, ठीक है, माइनस के डेल फाई। तो अगर अपन आगे इसको प्रोसीड करें तो इसको मैं डेल फाई अपॉन में डेल जेड ही लिखूंगा, क्योंकि जेड के अंदर ही है पोटेंशियल अपने पास में। तो E कितना हो जाएगा अपने पास में, और ये हो जाएगा अपने पास में के कैप, ठीक है। तो अपने पास में ये कितना हो जाएगा, 100 बाई डी, और डेल जेड के साथ में करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा के कैप, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये क्या आएगी अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन कराए थे मैंने, लाप्लास पे करवा दिए, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन अपने पास में कहाँ आ गए थे, लाप्लास पे आ गए, ठीक है। ऐसे पॉइजन्स पे क्वेश्चन होते हैं, पॉइजन्स पे वो डेंसिटी देके रखेगा आपको, पॉइजन्स पे क्या देके रखेगा, डेंसिटी दे देगा, फिर अपन को उससे सॉल्व करना पड़ जाएगा। बस ध्यान रखना है, डेंसिटी गिवन है तो पॉइजन्स आ जाएगी, कुछ भी नहीं गिवन है, सिर्फ बाउंड्री कंडीशंस दे रखी हैं, तो फिर सीधे सीधा लाप्लास लगा दो आप, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को उतार लेना अब।
ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ये। अब पॉज का खेल करते जाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए भी कर देता हूँ मैं। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा है ही नहीं।